प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सबको मेरा प्यार भरा है जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई पास्टर सुरेंद्र चौहान मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से आप सबका वेलकम करता हूं। आज एक छोटी सी वीडियो के द्वारा हम लोग वचन की बात करेंगे। प्रभु के वचन के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। एक एक मेरे मन में प्रभु ने ये बात डाली है दोस्तों कि मैं आपसे शेयर करूं कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इस समय आज कलीसिया के अंदर, आज चर्चेस के अंदर जो हो रहा है, मैं उसके ऊपर एक टॉपिक है मेरे पास, उसके लिए मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि ये जो टॉपिक है आज मैंने देखा है, कुछ दिनों से मैं चेक कर रहा था, देख रहा था मेरे इर्द-गिर्द में कुछ ऐसे चर्चेस हैं, जहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें दिख रही थी, कुछ लोगों से मैं मिला हूँ, तो वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें सामने आई। तो वो लोग यीशु के चमत्कार के ऊपर वो लोग ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं। यीशु का चमत्कार चर्च में अगर हो रहा है तो उनके लिए वही यीशु है। अगर वो चमत्कार को देख रहे हैं, अगर वो एक बड़ी भीड़ को देख रहे हैं और अपने जीवन में अगर उनका बदलाव आया है, और हम लोग भी देखते हैं कि बहुत से ऐसे अन्य जाति के लोग हैं जो कभी बीमार हुए थे या उनको कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो उन्होंने जो है वो उनको चंगाई मिली चर्च में जाकर। चाहे वो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थे, चाहे वो किसी बीमारी से ग्रस्त थे, लेकिन उनको जो है वहाँ से चंगाई मिली, जिसकी वजह से उनका विश्वास और ट्रस्ट एक बिलीव बना दोस्तों। लेकिन उनकी जो फाउंडेशन जो हो रही है उन लोगों की, वो केवल और केवल चमत्कार से हो रही है दोस्तों। तो वहाँ पे यीशु मसीह की बातें, यीशु मसीह का सुसमाचार उन तक नहीं पहुँचा है, लेकिन वो चमत्कार जो उनके जीवन में एकदम से बदलाव आया, जिसकी वजह से वो चर्चेस में उन्होंने आना शुरू किया या यीशु मसीह में वो लोग आए, तो उनका जो बेस है, उनका जो जो उनकी जो फाउंडेशन है, वो एक चमत्कार है दोस्तों। एक बहुत बड़ा ये टॉपिक है मेरे प्यारे भाई और बहनों कि जो कलीसिया के अंदर, जो चर्चेस के अंदर, जो आज अन्य जाति के लोगों के जीवन में जो परमेश्वर काम कर रहा है, वो चमत्कार के द्वारा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि चमत्कार ही केवल यीशु मसीह को रिप्रेजेंट नहीं करता है। यीशु अपने आप में एक परमेश्वर है, यीशु अपने आप में एक बहुत बड़ा और श्रेष्ठ नाम है दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ उन अपने भाइयों से जो किसी न किसी चंगाई के द्वारा ही चर्चेस में उन्होंने जाना शुरू किया और उनके जीवन में बदलाव उन्होंने देखा, जिसकी वजह से वो मसीह में आए हैं। मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा कि आपको यीशु मसीह का चमत्कार, ठीक है, मैं जानता हूँ, हम लोग समझते हैं, हम मानते हैं भी इस बात को कि परमेश्वर चमत्कार करता है और यीशु ने अपने जीवन में भी बहुत से चमत्कार किए थे, मुर्दों को ज़िंदा किया था, बीमारों को चंगा किया था और बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला था। लेकिन अगर मैं बात करूँ आज के टाइम पे, आज जो एट प्रेज़ेंट मैं अगर बात कर रहा हूँ 21वीं सदी की, आज हम लोग 2024 के बिल्कुल लास्ट जो है ईयर के मंथ में हम लोग इसमें एंटर कर चुके हैं दोस्तों। कहने का मतलब ये है मेरा कि यीशु चमत्कार से नहीं, वचन से मिलेगा दोस्तों। उन लोगों को चमत्कार मिला है, लेकिन यीशु नहीं मिला है। यस, आई एम रिपीटिंग अगेन कि उन लोगों को जो चमत्कार के द्वारा मसीह बने हैं, जो चमत्कार को देखकर, चमत्कार को लेकर उनके जीवन में बदलाव जो आया, उसको लेकर उनको जो है वो चर्च में जाना शुरू किया, लेकिन उनको अभी मसीह, यीशु मसीह उनको अभी नहीं मिला होगा। क्यों? क्योंकि मैं कुछ दिनों से इस चीज़ के ऊपर बहुत ही जो है अध्ययन कर रहा हूँ दोस्तों। मैंने कुछ लोगों से मिला भी हूँ जो 15-15, 10-10 साल से मसीह में हैं, उनकी मैंने गवाहियाँ सुनी हैं और वो लोग जब गवाही देते हैं तो वो, कुछ लोग बीमार थे, कुछ उनकी फैमिली के लोग बीमार थे, उन्होंने चंगाई देखी, चर्च में गए, उनके लिए प्रार्थना हुई और उनका जीवन में बदलाव आया, बीमारियों से वो चंगाई मिली, तो वो ठीक हुए। इसका मतलब क्या है कि वो इसी वजह से, केवल चंगाई की वजह से, चमत्कार की वजह से वो यीशु मसीह में आए। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं जब उनसे बात मैं कर रहा हूँ कि आप यीशु मसीह के बारे में क्या जानते हैं, तो उनको कुछ नहीं पता। अब वचन के बारे में क्या जानते हैं, कुछ नहीं पता। प्रार्थना आपको करनी आती है? नहीं आती है। आप प्रार्थना कैसे करते हो? जो चर्च में हमें सिखाया जाता है वैसे हम करते हैं। या बाइबल आप कितना पढ़ते हो? बाइबल पढ़ने नहीं आती। बाइबल कैसे पढ़ते हो? हम जब हमारा मन जब करता तब बाइबल पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हो? रिप्लाई आता है कि हम लोग बाइबल को उठाते हैं, खोलते हैं, जौन-सा पेज खुल गया वो वहीं से बाइबल पढ़ लिए। 1 पेज पढ़ लिया, 2 पेज पढ़ लिया। दोस्तों, ये एक बहुत गंभीर बात है। मैं इस बात के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह चमत्कार से नहीं, वरन
वचन से मिलेगा दोस्तों। क्योंकि भजन संहिता 138 में यीशु मसीह ने खुद ये बात लिखी है, वचन में खुद उसने ये बात बोली है। कहता है कि वचन कहता है कि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। तो मेरे प्यारे भाइयों-बहनों, यीशु मसीह से भी बड़ा नाम, यीशु मसीह से बड़ा महत्व जो है परमेश्वर ने अपने वचन को दिया है। वो कहता है मुझसे बड़ा मेरा वचन है, क्योंकि वचन का मतलब है प्रभु के मुख से निकला हुआ वचन, राइट। तो हमें वचन को पढ़ना है, हमें बाइबल को पढ़ना है, जो कि सच में परमेश्वर का वचन जो है जीवन बदलता है। सो अगर आपके जीवन में बदलाव आप देख रहे हो, या आपको लगता है कि आपके चमत्कार ने आपको बदलाव दिया है, तो ये चमत्कार कहाँ से हुआ है, हमें ये भी जानना होगा। आज 90% मसीह समाज के अंदर, चर्चेस के अंदर शैतान की स्पिरिट काम कर रही है दोस्तों। जहाँ पे बड़े बड़े चमत्कार हम देखते हैं, लोगों को ये लगता है कि वो यीशु मसीह के द्वारा हो रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह के द्वारा नहीं, वहाँ पे शैतान की, वो वहाँ पे सैटन की स्पिरिट काम कर रही है। सो इसलिए आपको चमत्कार के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, वचन के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद ने, परमेश्वर ने खुद ने अपने आप को चमत्कार से ज़्यादा वचन के ज़ाहिर अपने आप को किया है। परमेश्वर ने अपने आप को वचन के द्वारा ज़ाहिर किया है। हम लोग जब पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब में जो है आप वचन हम लोग पढ़ते हैं, एक का एक लिखा है, कहता आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, आदि में वचन था। स्टार्टिंग जब हुई है, इन द बिगिनिंग देयर वाज ए वर्ड। तो यहाँ पे लिखा कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। सो यहाँ पे परमेश्वर ने अपने आप को वचन में ज़ाहिर किया दोस्तों। और आगे हम पढ़ते हैं, फिर जब यीशु मसीह जब आए पृथ्वी पर आए, तो यीशु मसीह भी एक परमेश्वर है, यीशु मसीह ही एक जो है वचन, जो है यीशु मसीह जो है वचन है, क्योंकि वो वचन ही है जो परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य के रूप में, मनुष्य जाति के रूप में पृथ्वी पर लेकर आए। वचन 14 में लिखा है, और कहता वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने हमारे बीच में डेरा किया। तो कहता वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। तो पहले हमने पढ़ा कि वचन आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। हमने आगे पढ़ा तो वहाँ पे परमेश्वर ने अपने आप को वचन के द्वारा प्रकट किया, और यहाँ पर वचन 14 कहता है कि वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच में डेरा किया। तो ये कौन है? यीशु मसीह। तो मतलब यीशु मसीह है जो वचन है। तो अभी यीशु मसीह खुद एक वचन है, ठीक है। तो उसे हमें यीशु मसीह को चमत्कार के द्वारा, किसी चिन्ह के द्वारा नहीं, बल्कि वचन के द्वारा हमें यीशु मसीह को पाना है। तो यीशु मसीह चमत्कार से नहीं दोस्तों, यीशु मसीह वचन से आपको मिलेगा। यीशु मसीह आपके जीवन में वचन से काम करेगा। आपको आपको जो है, आज मैं कुछ लोगों से मिला हूँ और मैंने जब देखा तो काफ़ी टाइम से वो 3-4 साल से 5 साल से वो मसीह में हैं, बराबर जा रहे हैं, लेकिन उनको प्रार्थना करनी नहीं आती है। यीशु कौन है उनको ये नहीं पता, बपतिस्मा के बारे में नहीं पता। बैप्टिज़्म ले चुके हैं, 3 साल से बपतिस्मा ले चुके हैं, लेकिन उनको बपतिस्मा के बारे में नहीं पता दोस्तों। प्रभु बोझ ले रहे हैं, प्रभु बोझ के बारे में नहीं पता। तो सोच के देखिए ये कितनी गंभीर बात है कि जो लोग चर्च में जा रहे हैं रेगुलर, और जो लोग मसीह बन चुके हैं, मसीह का चमत्कार देखकर उनके जीवन में बदलाव वो देख चुके हैं, उनके जो है बीमारियों से उन्होंने निजात पाई है, लेकिन वो यीशु मसीह को नहीं जान पा रहे हैं। तो ये गलती, ये कसूर उनका जो है सो है। लेकिन जिस कलीसिया में वो जा रहे हैं, जिस सेवक के कलीसिया में वो जा रहे हैं, जो पास्टर जो उस कलीसिया को लीड कर रहा है, मैं उसके लिए ये बात बोलूँगा कि आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो परमेश्वर के सेवक बनकर? अगर आप वचनों को, परमेश्वर के वचनों को अपनी कलीसिया में नहीं सिखा रहे हो, तो फिर आप परमेश्वर के सेवक नहीं हो दोस्तों। अगर आप केवल चमत्कार को ही बढ़ावा दे रहे हो, तो चमत्कार तो शैतान भी करता है। लोगों को कैसे समझ में आएगा कि यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह क्या है? क्यों है? कैसे है? ठीक है? वो परमेश्वर है, वो हमारा उद्धार करता है। उसने हमारे लिए जान दी, उसने पूरे संसार को बनाया। उसके पुराने नियम में कितने सारे कैरेक्टर्स हैं, पुराने नियम में कितनी सारी बातें हैं जो सीखनी हैं उसके। और जो पुराने नियम से ही यीशु मसीह प्रकट होता हुआ दिखाई दे रहा है, पुराने नियम से ही यीशु मसीह जो है दिखाई दे रहा है। और नए नियम में तो यीशु मसीह खुद नए नियम में आपके सामने फिजिकली उसने अपने को प्रकट किया है। सो ये बहुत गंभीर
गंभीर बात है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे और भाइयों बहनों। और जहाँ पे लोग जो हैं प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पे लोग यीशु को जान नहीं पा रहे हैं, जहाँ पे लोग बपतिस्मा के बारे में नहीं जान पा रहे हैं, प्रभु भोज के बारे में नहीं जान पा रहे हैं, तो ये बातें जो है उनको पता ही नहीं है कि ये क्या है, बपतिस्मा क्या होता है। ले लिया है बपतिस्मा, बट होता क्या उनको नहीं पता। तो इसीलिए लोग आज अंधकार में हैं। आज लोग इन सारी बातों की वजह से अपना जो है उद्धार खो रहे हैं दोस्तों। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं बात कर रहा हूँ कलीसिया से, चर्च से बात कर रहा हूँ। सो आप अपनी आंखों को खोलिए, आप वचनों को सीखिए। जो पास्टर आपको वचन सिखा रहा है, जो पास्टर आपको वचन के बारे में बाइबल से बात कर रहा है, वचन सिखा रहा है आपको, वचन बाइबल कैसे पढ़नी है, प्रार्थना क्या है, यीशु क्या है, बपतिस्मा क्या है, प्रभु भोज क्या है, ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं पता तो फिर आप क्या 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 कर रहे हो। अब मसीह में आने के बाद, आप चर्च में आने के बाद क्या कर रहे हो? सिर्फ गीतों का गाना, नाचना कूदना, हंसना और जो है इन सब चीज़ों को एक्टिविटीज़ में आप मसीह नहीं हो। अगर आप मसीह हो तो आपको यीशु मसीह के वचनों को जानना होगा। अगर आप मसीह हो तो आपको यीशु मसीह के जो है वचनों को सीखना होगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अगर आपको वचन नहीं पता, अगर आपको बाइबल के वचन नहीं पता, तो इसका मतलब क्या है कि उस कलीसिया में शैतान का काम हो रहा है। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप यीशु मसीह के बारे में जानो। शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के बारे में जानो। शैतान नहीं चाहता कि आप यीशु मसीह की बातों को सीखो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, ये सारी बातें हैं। अगर आपके जीवन में ये सब कुछ हो रहा है, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो, बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हो, आपकी प्रार्थना का जीवन जो है बहुत बहुत वीक है, आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब समझ लेना कि जिस चर्च में आप हो इस समय, वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है दोस्तों। वहाँ पे गड़बड़ी ये चल रही है कि आपको यीशु मसीह का पवित्र बाइबल, यीशु मसीह के पवित्र वचनों के साथ आपकी जो है टीचिंग नहीं हो रही है, वहाँ पे कुछ और ही चल रहा है दोस्तों। सो शैतान अपने काम में कामयाब हो रहा है कि वो आपको प्रभु के वचनों से दूर कर रहा है, प्रार्थना से दूर कर रहा है, आत्मिक उन्नति से आपको दूर कर रहा है, आपको केवल वो भरमाने वाला काम कर रहा है। क्योंकि शैतान का काम एक ही है, भरमाने वाला। उसने जो जो मनुष्य को भरमा कर, आप जानते हो कि आदम और हव्वा ने जो पाप किया वो भी शैतान के द्वारा ही हुआ था। और जिसकी वजह से आज सारी मनुष्य जाति पापी हो चुकी है, सारी की सारी मनुष्य जाति पापी हो चुकी है। और फिर जो है, और फिर वही काम जो है शैतान आज भी जो है चर्चेस में कर रहा है। आज भी वो सेवकों के द्वारा सब लोग जो है नेगेटिव स्पिरिट्स के अंदर, शैतान की स्पिरिट्स के अंदर पॉजेस होके वो अन्य अन्य भाषाओं को इस्तेमाल कर रहे हैं। अन्य अन्य भाषा, रिबेरी भाषा, पशा, ये सब शैतान की एक्टिविटीज़ हैं। नीचे गिराना, सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराना, फड़फड़ाना, तेल पानी बेचना, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ शैतान की ओर से हैं। बाइबल किसी भी वचन को यहाँ पे सपोर्ट नहीं करती दोस्तों। तो सोचिए इस बात को। वहाँ पे आप देखेंगे जिस जगह पे, जिस चर्चेस में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, अरीबरी बशाबा शबा, जो अन्य अन्य भाषा के नाम पर जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि अन्य अन्य भाषा बोलो, पवित्र आत्मा उतरेगा, पवित्र आत्मा उतरेगा। ये सब बकवास है दोस्तों। ये बाइबल में एक भी वचन उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। और जिस चर्चेस में एक्टिविटी ये पास्टर कर रहे हैं, मूर्ति पूजा हो रही है आज की डेट में चर्चेस के अंदर, गले में क्रूज डालकर पास्टर जो है अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक बिशप के रूप में, एक अगुवे के रूप में। वो मूर्ति पूजा है, गले में मूर्ति पूजा। आप क्रूज को लेके गले में घूम रहे हो, लेकिन क्रूज पे जो चढ़ा है उसके बारे में आप नहीं जानते हो। क्रूज के बारे में नहीं जानते हो, क्रूज की मौत के बारे में आप नहीं जानते हो, लेकिन क्रूज को गले में लटका रखा है, क्रूज को चर्च में सजा रखा है। लेकिन हमें हमें क्रूज को नहीं, हमें क्रूज के ऊपर जो मरा है उसको जानना है। हालेलुया। क्रूज के ऊपर जो मरने वाला, उसके बारे में हमें जानना है। वो क्या है, वो कौन है, वो क्यों, यीशु मसीह है वो दोस्तों। तो यहाँ पे शैतान अपना काम कर रहा है। और मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, आप देखिए उस चर्च को, आप देखिए उस पास्टर को, उसके जीवन में आपको संसारिक जीवन नजर आएगा। आप उसकी बातों को सुनिए, आप उसके जीवन को टटोलिए। क्योंकि वचन में कहता है कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना कर, पहले आप उसको देखिए। क्योंकि वचन कहता है कि वो आत्मा से, वो पवित्र आत्मा के द्वारा जब काम करेगा, वो यीशु मसीह की बातें करेगा, वो यीशु मसीह की बातों को लेके चलेगा, यीशु मसीह के वचनों को लेके चलेगा। सो हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो और उनके फलों से उनको पहचानो। सही है। सो इसलिए आप समझिए इस बात को दोस्तों कि आप आज जिस चर्चेस में हैं, क्या उस चर्च में इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है? क्या वहाँ पे अन्य अन्य भाषा, रिबेरे भाषा बोली जा रही है? क्या वहाँ पे तेल पानी का बिजनेस हो रहा है, तेल पानी का बिजनेस? आप सोच के देखिए, एक
पूरी बाइबल के अंदर, यीशु मसीह के पूरे जीवन की घटनाओं के अंदर, पूरी बाइबल के अंदर एक ही, केवल एक ही जगह के ऊपर यीशु मसीह का गुस्सा नज़र आता है दोस्तों। हालाँकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह प्रेम का प्रतीक है, यीशु मसीह शांति का प्रतीक है, यीशु मसीह माफ़ी, दया का प्रतीक है। तो लेकिन एक जगह पे, केवल एक जगह पे यीशु मसीह ने अपना गुस्सा दिखाया है। यीशु मसीह का वो खतरनाक करैक्टर लोगों के सामने नज़र आया था। कौन-सा था वो? जब वो मंदिर में जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, उसने उस मंदिर में सब लोग जो दुकान लगाकर बैठे हुए थे, उसने उन सबको वहाँ से खदेड़ा था। उस जो है वो लाठी से, उस छाटे से, उस जो है चाबुक से उसने सबको मार-मार के वहाँ से भगा दिया था, उस गुस्से की वजह से। तो वहाँ पे जो सोच के देखिए, ये गुस्सा यीशु मसीह के अंदर आज भी है। समझिए इस बात को। वो गुस्सा जब उस समय पे था, तो आज भी क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस गुस्से में यीशु मसीह ने क्या बोला था कि आपने मेरे पिता के मंदिर को डाकुओं की खो बना दी। तो आज भी 90% मेरे प्यारे भाई और बहनों, चर्चेस जो है डाकुओं की खो बन चुकी हैं, जहाँ पे दशमांश के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है, जहाँ पे प्रार्थना के नाम पे, प्रार्थना करवाने के ऊपर पैसे की डिमांड करके लोगों को लूटा जा रहा है, जहाँ पे तेल और पानी को बेचा जा रहा है। तेल और पानी, मैंने सुना अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हुई थी, 300 रुपए की, 250 रुपए की बोतल, इतनी सी बोतल को जो है उसमें पानी डालकर और उसको एनवायरनमेंट वाटर बोलकर, आशीषित वाटर बोलकर, आशीषित तेल बोलकर जो है उनको बेचा जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? तो ये डाकुओं की खो बन चुके हैं आज के टाइम पे भी चर्चेस। तो फिर याद रखना इस बात को कि जब यीशु मसीह आप लोगों का न्याय करेगा ना ऊपर जाके, तब आपको पता चलेगा कि आप लोग क्या कर रहे थे। सो अभी भी समय है, तो मरने से पहले आपके पास समय है। मरने से पहले इस जीवन के ख़त्म होने से पहले आपके पास चांस है। आप अपने आप को सुधारिए, अपने आप को चेंज करिए। जो अगर पास्टर लोग सुन रहे हैं तो समझिए इस बात को, आप क्या कर रहे हो? बाइबल के कोई भी वचन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इन चीज़ों को, जो एक्टिविटीज़ आप लोग कर रहे हो, जिसकी वजह से आप अपने आप का उद्धार खो रहे हो, अपने आप को नर्क की तरफ लेके जा रहे हो और अपने पूरे के पूरे चर्च को भी लेके जा रहे हो। वचन कहता है कि अगर अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में जाएंगे। सो चर्च में आपसे बात कर रहा हूँ, कलीसिया में आपसे बात कर रहा हूँ, अपनी आंखों को खोलिए, अपनी आंखों को खोलिए। आपने यीशु मसीह को जाना है, आपने अपने यीशु मसीह को पाना है। आप मसीह में हो, मसीह की देह हो, ठीक है? तो आपको वचन को सीखना है। वचन के ज्ञान जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे दोस्तों। आपके जीवन में यीशु मसीह काम, अगर यीशु मसीह का अगर आपके जीवन में होगा तो तभी होगा जब आप वचन को समझेंगे, जब आप वचन को पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसलिए मैं आपसे यही बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों कि आप जो है वचन को समझिए, वचन की अहमियत को समझिए कि यीशु मसीह चमत्कार से नहीं, वचन से मिलेगा। यीशु मसीह वचन से मिलेगा आपको दोस्तों, यीशु मसीह आपकी प्रार्थना से आपको मिलेगा। सो इसलिए आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है ऐसी चर्चेस को इमीडिएट आप छोड़िए जहाँ पे इस तरह की बातें हो रही हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक वचन है, उसको मैं पढ़ूँगा। थैंक यू लॉर्ड। यहोशू की किताब में वचन 1:8 देखिए क्या कह रहा है। यहोशू की किताब वचन 1:8 कहता है व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या कह रहा है ये वचन कि जो पुस्तक आपको मिली है, इस पुस्तक के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आपको इन वचनों के साथ आपको चित्त लगाना है। अगर आप इन वचनों के ऊपर चित्त नहीं लगाओगे, अगर आप इन वचनों को नहीं समझोगे, वचनों को नहीं फॉलो करोगे, वचनों को नहीं समझोगे और वचनों के ऊपर नहीं चलोगे, तो फिर जो है आप अपना उद्धार खो बैठोगे। कहता है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। उसके अनुसार, किसके अनुसार? कहता है इसमें जो कुछ उसमें लिखा है, जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। अगर आपको प्रभावशाली होना है तो आपको प्रभु के वचन के ऊपर चलना है। अगर आपको प्रभावशाली होना है तो यीशु मसीह की बातों को सीखना है, यीशु मसीह की बातों को समझना है। और यीशु मसीह को अगर पाना है आपको, तो चमत्कार में नहीं, वचनों से यीशु मसीह को मिलना है।
यीशु मसीह वचनों से आपको मिलेगा, चमत्कार से नहीं मिलेगा दोस्तों। सो लास्ट में वचन कहता है, मैं अभी समाप्ति पे जाऊंगा दोस्तों। मत्ती 24 का 35 में पढ़ूंगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू। 24 का 35 कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। तो अब सोच के देखिए, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे तो वचन जो है ना, वचन ही परमेश्वर है। हमने पढ़ा यूहन्ना एक में क्या लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। तो कहता आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन उसका वचन, उसके जो वचन है, वचन जो है वो कभी ना टलेंगे। तो जब वचन नहीं टलेंगे, राइट, तो आप वचन को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे रहे हो? मैं पास्टरों से बात कर रहा हूँ, आप वचन को क्यों नहीं सिखा रहे हो? लोगों को बाइबल पढ़ना क्यों नहीं सिखा रहे हो? लोगों को बाइबल के साथ कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो? क्या वजह है? ये वजह एक ही है कि शैतान नहीं चाहता कि आप वचन पढ़ो, शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करो, शैतान नहीं चाहता कि आप प्रभु की बातों में अपने आप को कनेक्ट करो, क्योंकि वचन ही है जो आपका जीवन बदलेगा, वचन ही है जो आपको प्रकाशन देगा, वचन ही है जो प्रभु यीशु मसीह को जो है आप समझ पाएंगे और यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेगा दोस्तों। सो इसलिए ये बातों को आप समझिए और अपने आप को प्रिपेयर करें वचनों के द्वारा। वचनों को समझिए, वचनों को सीखिए, बाइबल को पढ़ें। बाइबल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाइबल को पढ़ने से ही आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आपको नज़र आएगा, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के काम आपको नज़र आएंगे, आपकी आत्मिक उन्नति होगी। सो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का ये टॉपिक मुझे मिला तो मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा कि यीशु चमत्कार से नहीं, वचन से मिलेगा। यीशु चमत्कार से नहीं, वचन से मिलेगा। और एक आखिरी बात बोलकर मैं समाप्ति पे जाऊंगा दोस्तों, कि ये जो बाइबल है, ये जो पवित्र शास्त्र है दोस्तों, इस पवित्र शास्त्र के अंदर यीशु मसीह आपको मिलेगा वचनों के द्वारा। अगर यीशु मसीह को पाना है तो इसको खोलो, इसको पढ़ो, इसको पढ़ना शुरू करो, क्योंकि अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, तो यीशु मसीह आपके जीवन में आपको नज़र नहीं आएगा दोस्तों। तो जो बाहर है वो यीशु मसीह नहीं है, यीशु मसीह इसके अंदर है। यीशु मसीह आपको वचन के अंदर से मिलेगा, बाहर से नहीं मिलेगा। बाहर से एक ही चीज़ मिलेगी, शैतान। तो बाहर से एक ही चीज़ मिलेगा, शैतान। याद रखना इस बात को। और चमत्कार के द्वारा नहीं, यीशु मसीह के वचनों के द्वारा अपने जीवन को सफल बनाइए। चमत्कार के द्वारा नहीं, यीशु मसीह के वचनों को पढ़कर, यीशु मसीह की टीचिंग को पढ़कर आप अपने जीवन में आप अपने आप को उस लेवल पे लेके जाइए जिसके लिए प्रभु ने आपको चुना है। थैंक यू। तो दोस्तों समझिए इस बात को, यीशु चमत्कार से नहीं, वचन से मिलेगा। सो अपने आप को उस जो है उस अपने आप को टटोलिए कि आज आप किस चर्च में हो, किस चर्च से आप बिलोंग करते हो, जहाँ पे केवल चमत्कार दिखाया जा रहा है, चमत्कार के ऊपर बात हो रही है, आशीषों की बात हो रही है, तेल पानी की बात हो रही है, अन्य भाषा रिबेरबा शबा की बात हो रही है, दशमांश को लेकर जो है प्रेशराइज किया जा रहा है, सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराया जा रहा है, ताली बजाना, नीचे गिराना, लाफिंग स्पिरिट, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ दोस्तों आउट ऑफ द बाइबल है, आउट ऑफ द स्क्रिप्चर है। बाइबल इसको सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, ये बातें आपको तब समझ में आएंगी जब आप लोग वचन पढ़ोगे। बाइबल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ जो चीज़ें आज आप देख रहे हो। तो 90% ऐसी चर्चेज हैं जहाँ पे सब कुछ हो रहा है। तो आप सोच के देखिए कि शैतान कितने ज़बरदस्त तरीके से मसीह की देह में काम कर रहा है। तो आप अपने आप को संभालिए, अपना जो है रप्चर होने से पहले, अपने इस जीवन को ख़त्म होने से पहले अपने आप को आप बदलिए और वापस यीशु मसीह में अपने आप को खड़ा करिए, मजबूत करिए, आत्मिकता में अपने आप को बढ़ाइए। सो आज हम लोग मसीह मंथन बैठक यही सब कुछ कर रहा है। आज मसीह मंथन बैठक सच्ची और खरी शिक्षा के ऊपर कार्य कर रहे हैं दोस्तों। आप मसीह मंथन बैठक के जो है जो आज बाइबल कॉलेज जो है आप देख रहे हो चल रहा है, बैक टू बैक जो है अभी छठा जो है बैच चल रहा है दोस्तों। ठीक है, अभी आप तो उस लेवल पे जाओगे तो छोड़ ही दीजिए उस बात को। ठीक है, अभी आपकी फाउंडेशन ही मजबूत नहीं है, अभी आपकी स्टार्टिंग ही नहीं हुई, अभी आपको यही नहीं पता कि यीशु मसीह कौन है, बैप्तिस्मा क्या है, प्रभु भोज क्या है। ठीक है, बैप्टिज्म लेने से पहले कोई प्रभु भोज नहीं ले सकता। ये भी एक बकवास की टीचिंग चल रही है, ये भी एक बकवास चल रही है कि अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो आपका प्रभु भोज होने वाला नहीं है। अभी कुछ दिनों के अभी संडे आ रहा है, प्रभु भोज लेंगे, चर्चेज में प्रभु भोज चलेगा, लेकिन 90% ऐसे चर्चेज होंगे जहाँ पे प्रभु भोज होगा, लेकिन जिसने बपतिस्मा नहीं लिया, जिस लोगों ने बैप्टिज्म नहीं लिया है, वो
प्रभु बोझ वो नहीं ले सकते हैं। क्यों भाई? क्या वजह है? कहाँ लिखा है? इस पूरी बाइबल के अंदर एक शब्द नहीं है इसके बारे में। इस बात के इस जो स्टेटमेंट आप लोगों ने बना रखी है ना चर्चेस के अंदर, बाइबल में कहीं भी एक लाइन भी नहीं लिखी हुई है कि आप बिना बैप्टिज्म के प्रभु बोझ नहीं दे सकते हो। सो इस तरह की गलत टीचिंग, गलत और कल्ट, ये टीचिंग से दूर रहिए और अपने आप को परमेश्वर के नज़दीक लेकर आइए, क्योंकि आपका जीवन यीशु मसीह ने बदलना है, आपका उद्धार यीशु मसीह ने करना है, आपको स्वर्ग तक यीशु मसीह ने लेके जाना है, ना किसी पास्टर ने और ना ही किसी बिशप ने, ना ही उन बड़े बड़े चमत्कार करने वाले जो है पास्टरों ने, जो आज आप देख रहे हो। सो यीशु मसीह के साथ जुड़िए, ना कि किसी पास्टर के साथ। पवित्र बाइबल के साथ जुड़िए और ना कि किसी डॉक्ट्रिन के साथ, ना कि किसी संस्था की के साथ। तो दोस्तों, इसके साथ मैं अपनी इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। एक और वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को आप जितने भी लोग इस समय सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप इस वीडियो को आगे शेयर करिए, ताकि प्रभु का वचन जो है उनके जीवन में कार्य करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद करता हूँ देखने के लिए और आगे शेयर करने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे, यह वचन आपके जीवन में बहुतायत के साथ कार्य करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। ओके दोस्तों, बाय बाय, सी यू, बाय, थैंक यू, बाय बाय। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया।